दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का रहस्य। आखिर क्यों दुनिया का कोई भी रडार इसे आज तक नहीं पकड़ पाया? दुनिया के देश इस मिसाइल के लिए मुंह मांगी रकम देने को हैं तैयार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक कल्पना कीजिए। अंधेरी रात में दुश्मन के रडार पर एक धुंधली सी आंकड़ी दिखती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। कुछ ही मिनटों बाद दुश्मन के अड्डे पर जबरदस्त धमाका होता है, मानो आसमान से कहर टूटा हो। यह कोई आम हथियार नहीं, बल्कि भारत और रूस की संयुक्त प्रतिभा से बनी ब्रह्मोस मिसाइल का कमाल है। अपनी अद्वितीय गति, सटीकता और विनाशक क्षमता के कारण ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। लेकिन ये मिसाइल एक रहस्य है, एक मायावी ताकत रखती है जिसे भारत और रूस के अलावा कोई देश नहीं जानता। तो वीडियो पर बने रहिएगा, हम आपको ब्रह्मोस की ऐसी ताकत बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। ब्रह्मोस मिसाइल, अद्वितीय गति, सटीकता और शक्ति ब्रह्मोस मिसाइल तकनीक का एक बेजोड़ नमूना है। यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज यानी मैक 3 की रफ्तार से उड़ान भरती है। इतनी तेज रफ्तार पर इसका सामना करना दुश्मन रक्षा प्रणालियों के लिए सपना बन जाता है, क्योंकि मिसाइल के निशाने तक पहुंचने से पहले ही प्रतिक्रिया का समय खत्म हो जाता है। ब्रह्मोस समुद्र की सतह से महज 3 से 10 मीटर ऊंचाई पर सी स्किमिंग उड़ान भर सकती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते। इसकी सटीकता का आलम यह है कि यह सिर्फ 1 मीटर के दायरे में अपने लक्ष्य को भेद सकती है, यानी लगभग सांप की आंख में तीर जैसा अचूक वार। ब्रह्मोस का वॉरहेड यानी विस्फोटक भार करीब 200 से 300 किलोग्राम का होता है, जो पारंपरिक या परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकता है। तेज रफ्तार से जुड़ी इसकी मारक शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यह अमेरिकी टॉमहॉक जैसी सबसोनिक धीमी क्रूज मिसाइल से 32 गुना ज्यादा गतिज ऊर्जा के साथ टकराती है। हालांकि टॉमहॉक का वॉरहेड भारी होता है और उसकी मारक दूरी अधिक है, लेकिन ब्रह्मोस की दुगनी वजन और 4 गुना रफ्तार उसे कहीं ज्यादा तबाही मचाने वाला बनाती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस फायर एंड फॉरगेट प्रणाली से लैस है, यानी एक बार दाग देने के बाद इसे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ती और यह अपने लक्ष्य को खुद ब खुद तलाश कर निशाना साध लेती है। इन तकनीकी खूबियों की वजह से ब्रह्मोस को मौजूदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में सबसे तेज, सटीक और खतरनाक माना जाता है। भारत ने बना लिए हैं ब्रह्मोस के कई खतरनाक वर्जन। ब्रह्मोस के कई संस्करण बने हैं। जमीन और समुद्र से छोड़े जाने वाले मानक संस्करण तो सेना और नौसेना में सेवा में हैं। वहीं वायुसेना के लिए विशेष ब्रह्मोस ए बनाया गया, जिसे लंबी दूरी के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से दागा जा सकता है। हवाई संस्करण को विमान पर फिट करने के लिए थोड़ा हल्का बनाया गया है, लेकिन इसकी मारक दूरी 450 से 500 किलोमीटर तक है। एक सुखोई 30 सिर्फ एक ब्रह्मोस ए ढो सकता है, क्योंकि मिसाइल काफी बड़ी और भारी है। भविष्य में ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन भी आ रहा है, जो आकार में छोटा लेकिन उतना ही तेज यानी 3.5 मैक होगा। ब्रह्मोस एनजी को छोटे लड़ाकू विमानों जैसे तेजस से भी छोड़ा जा सकेगा और एक सुखोई 30 ऐसे 3 मिसाइल ले जा सकेगा। छोटे आकार और रडार पर कम दिखने की क्षमता के साथ यह संस्करण इंटरसेप्ट करना और भी मुश्किल होगा। ब्रह्मोस भारत की सैन्य रणनीति में तुरुप के पत्ते की तरह उभरी है। इसे जमीन, हवा और पानी तीनों से छोड़ा जा सकता है, इसलिए यह दुश्मन के लिए तीनों मोर्चों पर खतरा है। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस से लैस कई रेजिमेंट गठित की हैं, जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है। उदाहरण के लिए भारत ने पूर्वोत्तर सीमा यानी चीन से सटे इलाकों में ब्रह्मोस की तैनाती की है। 2016 में सरकार ने विशेष ब्रह्मोस यूनिट को पूर्वोत्तर में तैनात करने की मंजूरी दी, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में चीन के भीतर गहरे लक्ष्य भी भेदे जा सके। इसकी तेज मारक क्षमता चीन के भीतर रणनीतिक ठिकानों को मिनटों में निशाना बनाने की क्षमता देती है। यही बात चीन को चौकन्ना रखती है। ब्रह्मोस की तैनाती के चलते चीन को अपने सैन्य ठिकानों और अवसंरचना की सुरक्षा की फिक्र बढ़ जाती है। खासकर तिब्बत क्षेत्र और हिंद महासागर में उसके जहाजों को यह कभी भी चौपट कर सकती है। पाकिस्तान को मिनटों में सुला सकती है ब्रह्मोस। पाकिस्तान के संदर्भ में ब्रह्मोस और भी भयावह हथियार साबित होता है। 300 से 500 किलोमीटर तक की मारक दूरी वाले ब्रह्मोस भारत को यह क्षमता देते हैं कि वह कुछ ही मिनटों में पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण लक्ष्यों यानी कमांड सेंटर, रडार स्टेशन, हथियार भंडार आदि पर सटीक वार कर सके। ब्रह्मोस के सामने पाकिस्तान की वायु रक्षा लगभग बेबस नजर आती है।
क्योंकि इतनी तेज गति वाली मिसाइल को मार गिराना उनके मौजूदा सिस्टम के लिए अत्यंत कठिन है। यह भारत की सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता को नई ऊंचाई देता है। बिना परमाणु हथियार इस्तेमाल किए भी दुश्मन को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। ब्रह्मोस का नाम मात्र सुनकर पाकिस्तान को अपने हवाई और स्थलीय सुरक्षा घटकों की चिंता सताने लगती है। आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही देशों के पास ऐसी तकनीक है। अमेरिका और यूरोप ने आज तक ब्रह्मोस जैसी कोई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित नहीं की है। इसकी बड़ी वजह उनकी सैन्य आवश्यकता और दृष्टिकोण का फर्क है। अमेरिका ने ज्यादातर सबसोनिक आवाज से धीमी क्रूज मिसाइलें बनाई, जैसे टोमाहॉक, जो 1500 किलोमीटर तक मार करती हैं लेकिन धीमी हैं। उनका उपयोग ज्यादातर दूरस्थ लक्ष्यों पर सटीक वार के लिए होता रहा, जहां दुश्मन की वायु रक्षा अपेक्षाकृत कमजोर थी। दूसरी ओर रूस और अब भारत ने तेज रफ्तार वाले क्रूज मिसाइल विकसित किए ताकि शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ों और मजबूत वायु रक्षा वाले दुश्मनों को भेज सकें। ब्रह्मोस उसी सोच का नतीजा है। यह दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने के लिए रफ्तार और जबरदस्त मारक क्षमता पर बना है। यूरोप के देश भी अभी तक सबसोनिक या मध्यम गति वाली मिसाइलों जैसे फ्रांस का एस्कैल्पीजी या ब्रिटेन का स्टॉर्म शैडो पर निर्भर हैं, जिनकी गतिमाच 0.8 के करीब है और मारक दूरी अधिक है। हालांकि अब अमेरिका और पश्चिमी देश भी हाइपरसोनिक हथियारों पर शोध कर रहे हैं, लेकिन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के मामले में ब्रह्मोस ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि ब्रह्मोस को न सिर्फ भारत की शक्ति माना जाता है, बल्कि वैश्विक सैन्य संतुलन में एक गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक गति की तैयारी। जब ब्रह्मोस ने दुनिया को सुपरसोनिक गति का स्वाद छकाया, तो अगला कदम था इससे भी तेज हाइपरसोनिक गति। इसी लक्ष्य को लेकर भारत और रूस काम कर रहे हैं ब्रह्मोस 2 पर, जो एक रहस्यमयी परियोजना बन चुकी है। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, जो मैक 7 से 8 यानी ध्वनि से 7 से 8 गुना तेज की अविश्वसनीय गति से दुश्मन पर टूट पड़ेगी। अनुमान है कि इसकी मारक दूरी प्रारंभिक चरण में 600 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि वास्तविक आंकड़े गुप्त रखे गए हैं। इतनी गति पर उड़ने के लिए इसमें पारंपरिक रैमजेट की जगह क्रैमजेट इंजन का प्रयोग होगा, जो हवा से ऑक्सीजन लेकर बेहद तेज दहन प्रक्रिया से जोर पैदा करता है। यह तकनीक आज दुनिया में गिनती के देशों के पास है। ब्रह्मोस 2 से जुड़ी जानकारियों पर भारत और रूस ने पर्दा डाल रखा है। मिसाइल के सही आकार, प्रकार, ईंधन, सेंसर इत्यादि का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया। माना जा रहा है कि रूस की नई हाइपरसोनिक मिसाइल टी-सिरकॉन और जिरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल ब्रह्मोस 2 में किया जाएगा। जिरकॉन ने रूसी परीक्षणों में मैक 3 तक गति दिखाई है और युद्धपोतों पर तैनात होने की क्षमता रखती है। ब्रह्मोस 2 संभवतः उसका भारतीय संस्करण होगी। दोनों देश इसे विकसित करने में जी जान से लगे हैं, लेकिन हाइपरसोनिक गति पाने की चुनौतियां भी कम नहीं। इतनी तेज रफ्तार पर मिसाइल को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और वायुमंडलीय घर्षण से बचाना भारी तकनीकी चुनौती है। प्लाज्मा बादल यानी अत्यधिक गति से हवा के अणु आयनीकृत होकर मिसाइल को घेर लेते हैं। ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे रेडियो संचार व जीपीएस सिग्नल कुछ समय के लिए खो सकते हैं। शायद यही कारण है कि विकास कार्य गोपनीय रखने के साथ साथ धीरे चल रहा है। फिर भी योजनाओं के मुताबिक ब्रह्मोस 2 का पहला परीक्षण इसी दशक में होने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट कहते हैं 2024 तक टेस्टिंग शुरू होगी, तो कुछ मानते हैं 2025 से 26 तक इसमें समय लगेगा। एक बार यह तकनीक साबित हो जाए तो 2028 से 30 तक ब्रह्मोस 2 को सेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तब भारत उन चुनिंदा देशों में होगा जिनके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का संचालन होगा, एक ऐसा हथियार जिसके आगे मौजूदा एयर डिफेंस लगभग निष्प्रभावी हो जाएंगे। ब्रह्मोस 2 का रहस्य भले ही अभी दबा हो, लेकिन इतना तय है कि इसके आते ही युद्ध की गतिशीलता में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ब्रह्मोस से जबरदस्त कमाई कर रहे भारत और रूस। ब्रह्मोस मिसाइल दो देशों की अभूतपूर्व साझेदारी का नतीजा है। 1998 में भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और रूस की NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया ने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस नामक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया। इस कंपनी में भारत की हिस्सेदारी 50.5% और रूस की 49.5% है। दोनों ने मिलकर लक्ष्य रखा दुनिया की पहली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करना, जो हर मायने में अद्वितीय हो। रूस के पास P-800 ऑनिक्स नामक सुपरसोनिक मिसाइल की बुनियादी तकनीक थी, जिसे ब्रह्मोस के लिए आधार बनाया गया। भारत ने इसमें नवीन मार्गदर्शन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का योगदान दिया।
देखते ही देखते सिर्फ 3 साल में 2001 तक ब्रह्मोस के पहले सफल परीक्षण कर लिए गए। ये तेजी दिखाती है कि दोनों देशों की विशेषज्ञता ने मिलकर कितना असरदार काम किया। इस परियोजना की कुल विकास लागत सिर्फ 2,400 करोड़ रुपए रही, जो इतनी उन्नत मिसाइल के लिए काफी कम बजट माना जाता है। कम लागत में ढांसू प्रोडक्ट बनाकर दिखाना भारत रूस साझेदारी की कामयाबी है। शुरुआत में मिसाइल के कई हिस्से रूस से आते थे, लेकिन धीरे धीरे भारत ने निर्माण में स्वदेशीकरण बढ़ाया। आज ब्रह्मोस मिसाइल के लगभग 65 से 70% कलपुर्जे भारत में बनते हैं और लक्ष्य है इसे 85% तक ले जाना। इंजन, एयरफ्रेम, पावर सप्लाई से लेकर सीकर यानी टारगेट खोजने वाला रडार तक कई मुख्य तकनीकें भारत में विकसित की जा चुकी हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मोस सिर्फ तकनीकी ही नहीं, भारत के औद्योगिक विकास का भी प्रतीक बन गई है। अब बात कमाई की करें तो ब्रह्मोस ने दोनों साझेदारों को अच्छा आर्थिक लाभ भी दिया है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने बड़ी संख्या में ब्रह्मोस सिस्टम्स के ऑर्डर दिए हैं। 2010 तक ही भारत करीब $3 बिलियन के ब्रह्मोस ऑर्डर अपनी सेनाओं के लिए प्लेस कर चुका था। हाल में 2024 में भारतीय नौसेना ने 800 किलोमीटर रेंज वाले 220 ब्रह्मोस मिसाइलों का नया ऑर्डर दिया है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर में होगी। हर ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट लागत कई मिलियन डॉलर आंकी जाती है। भारत सरकार ने ब्रह्मोस की कई रेजिमेंट्स खड़ी करने में हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं और यह निवेश एक तरह से देश की रक्षा बीमा है। उधर रूस को भी अपनी हिस्सेदारी अनुपात में आर्थिक फायदा मिलता है और साथ ही उन्हें अपने लिए उन्नत मिसाइल तकनीक का फायदा भी हुआ है। यहाँ तक कि रूस ने भी हवा और जहाज से लॉन्च होने वाले ब्रह्मोस संस्करणों में दिलचस्पी दिखाई है और कुछ खरीद की इच्छा जताई है। संयुक्त रूप से ब्रह्मोस एरोस्पेस अब न केवल भारत की रक्षा जरूरतें पूरी कर रही है, बल्कि वैश्विक बाजार में भी उतर रही है। ब्रह्मोस की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनी का लक्ष्य आने वाले वर्षों में 13 अरब डॉलर तक के ऑर्डर जुटाने का है। यानी आने वाले समय में यह भारत रूस साझेदारी दोनों देशों के लिए रणनीतिक के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सुनहरा अजर साबित होगी। ब्रह्मोस को लेकर भारत की निर्यात नीति। ब्रह्मोस के दम पर भारत अब एक हथियार निर्यातक देश के रूप में उभर रहा है। लंबे समय तक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR ने भारत को 300 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलें निर्यात करने से रोक रखा था, पर 2016 में भारत के MTCR में शामिल होते ही रास्ते खुल गए। इसके बाद भारत ने दोस्त देशों को ब्रह्मोस बेचने की रणनीति तेज कर दी। सरकार ने यह साफ किया कि जिन देशों से भारत के दोस्ताना संबंध हैं और जो इसे रक्षात्मक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं को निर्यात की अनुमति होगी। खासकर दक्षिण पूर्व एशिया और मित्र देशों को ब्रह्मोस की पेशकश की जा रही है। सबसे पहला ब्रह्मोस निर्यात सौदा फिलीपींस के साथ तय हुआ। 2022 में फिलीपींस ने भारत से 3 ब्रह्मोस बैटरी तटीय रक्षा प्रणालियां खरीदने के लिए $375 मिलियन का समझौता किया। अप्रैल 2024 में इसकी पहली खेप फिलीपींस को सौंपी गई। फिलीपींस अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए चीन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ब्रह्मोस को तैनात कर रहा है। इस सौदे ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सनसनी मचा दी, क्योंकि यह पहली बार था जब भारत ने इतनी उन्नत घातक मिसाइल किसी दूसरे देश को बेची। इसके तुरंत बाद कई अन्य देशों ने भी रुचि दिखाई। दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम ब्रह्मोस खरीदने का प्रबल दावेदार माना जाता है। भारत पहले ही वियतनाम को पेशकश कर चुका है और गुप्त बातचीत आगे बढ़ रही है। वियतनाम को यह मिसाइल मिलती है तो दक्षिण चीन सागर में चीन की नाविक शक्ति को करारा जवाब मिलेगा। इंडोनेशिया के साथ भी 200 से 300 मिलियन डॉलर के ब्रह्मोस सौदे पर चर्चा चल रही है। हालांकि कुछ बाधाएं शेष हैं। इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई जैसे आसियान देश, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान जैसे खाड़ी देश तथा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चिली, वेनेजुएला जैसे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों ने भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाई है। अर्जेंटीना जैसे देश भी भारतीय ब्रह्मोस को हासिल करने की सूची में हैं। भारत सरकार की नीति है कि ब्रह्मोस केवल जिम्मेदार देशों को ही दी जाएगी, ताकि क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़े नहीं। फिलहाल जिन देशों के नाम सामने आए हैं वे या तो भारत के सामरिक साझेदार हैं या फिर चीन जैसी आक्रामक ताकतों के मुकाबले अपने बचाव के लिए इसे लेना चाहते हैं। कुछ समझौतों पर गोपनीयता बरती जा रही है। संभव है कि भारत वियतनाम या भारत इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस को लेकर कुछ खुफिया समझौते हुए हैं, जिनका खुलासा सही समय पर होगा।
रक्षा में कई बार खरीद प्रक्रियाएं सार्वजनिक होने के बजाय पर्दे के पीछे होती हैं और वक्त आने पर घोषणा की जाती है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की बिक्री में भी उच्च स्तरीय कूटनीति और गुप्त बातचीत शामिल है। इस निर्यात से भारत को दोहरा लाभ है। एक तो रणनीतिक रूप से चीन जैसे विस्तारवादी देश की घेराबंदी, जिसे आगे चर्चा करेंगे, और दूसरा आर्थिक लाभ। प्रत्येक ब्रह्मोस सौदा भारत के रक्षा निर्यात को अरबों रुपए से बढ़ा रहा है। इससे भारत की छवि एक उभरते हथियार आपूर्तिकर्ता की बन रही है। साथ ही भविष्य में ब्रह्मोस के अपग्रेड, मेंटेनेंस आदि से भी लगातार कमाई होगी। कुल मिलाकर ब्रह्मोस भारत के लिए राजनयिक प्रभाव बढ़ाने और रक्षा बाजार में जगह बनाने का जरिया बन गया है। ब्रह्मोस को लेकर चीन की चिंता और अमेरिका की साजिश। ब्रह्मोस मिसाइल ने न सिर्फ भारत के दुश्मनों बल्कि वैश्विक महाशक्तियों को भी सोच में डाल दिया है। सबसे बड़ी चिंता चीन को है। चीन समझता है कि ब्रह्मोस उसकी क्षेत्रीय धाक के लिए चुनौती बन सकती है, खासकर यदि भारत इसे अपने पड़ोसियों को दे दे। जब से वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों को ब्रह्मोस की पेशकश हुई, बीजिंग की त्योरियां चढ़ गईं। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को आगाह किया था कि अगर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें वियतनाम को देकर चीन को घेरने की कोशिश की गई तो चीन हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। अर्थात चीन ने परोक्ष रूप से धमकी दी कि वह जवाबी कदम उठाएगा। फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति पर भी चीनी रक्षा मंत्रालय ने सावधानी भरी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी दो देशों का रक्षा सहयोग किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह स्पष्ट संदेश था कि चीन इस डील से नाराज है, लेकिन खुलकर विरोध करने पर अंतरराष्ट्रीय छवि खराब होने के डर से संयम दिखा रहा है। चीन की चिंता वाजिब भी है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता दक्षिण चीन सागर में उसकी नौसेना के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। यदि फिलीपींस अपने तट पर ब्रह्मोस बैटरी तैनात कर देता है तो चीन के युद्धपोत उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने से पहले कई बार सोचेंगे। इसी तरह वियतनाम के पास ब्रह्मोस आने पर चीनी नौसैनिक अड्डे और जहाज तट से दूर सुरक्षित नहीं रहेंगे। भारत स्वयं ब्रह्मोस को अपने द्वीप क्षेत्रों, अंडमान निकोबार तथा हिमालयी सीमा पर तैनात कर चुका है, जिससे हिंद महासागर और लैंड बॉर्डर दोनों पर चीन को चुनौती मिलती है। इन सब ने मिलकर बीजिंग को रणनीतिक रूप से विचलित कर दिया है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह प्रोपगेंडा भी चलाता है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं, जबकि खुद चीन ने दुश्मन के विमान वाहकों को मारने वाली डोंगफेंग 21D जैसी मिसाइलें तैयार कर रखी हैं। उधर अमेरिका की कहानी जरा पेचीदा है। एक दौर था जब अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस जैसी महाशक्ति भारत को इतनी आधुनिक मिसाइल तकनीक दे। 1990 के दशक में जब ब्रह्मोस की नींव रखी जा रही थी, तब अमेरिका समेत पश्चिमी देश MTCR के जरिए रूस पर दबाव बनाए हुए थे कि भारत को 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल ना मिले। इसलिए प्रारंभिक ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर तक सीमित रखी गई थी। कहा जा सकता है कि अमेरिका ब्रह्मोस को पूरी क्षमता पाने से रोकना चाहता था। शायद यह एक प्रकार की साजिश थी कि भारत जैसा देश कहीं बहुत तेजी से उन्नत हथियारों से लैस ना हो जाए। मगर भारत ने चतुराई से कदम बढ़ाकर बाद में MTCR ज्वाइन कर लिया और इस बंधन को तोड़ दिया। आज स्थिति बदल चुकी है। अमेरिका खुलकर तो ब्रह्मोस का विरोध नहीं करता, क्योंकि भारत अब उसका रणनीतिक साझेदार है। बल्कि अमेरिका को यह फायदा दिखता है कि यदि भारत अपने मित्र देशों जैसे फिलीपींस, वियतनाम को ब्रह्मोस देता है तो चीन पर एक घेरा बनता है, जिसका अप्रत्यक्ष लाभ अमेरिका को भी मिलेगा। फिर भी पर्दे के पीछे अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत अति आधुनिक रूसी तकनीक को एशिया में फैलाए। उदाहरण के लिए खबरें आई थीं कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस बेचने में कुछ अमेरिकी आपत्तियां आ रही हैं। अमेरिका ने MTCR प्रावधानों और क्षेत्रीय तनावों का हवाला देकर इस डील पर अपने रिजर्वेशन जताए हैं। संभव है कि वॉशिंगटन ने जकार्ता को संकेत दिए हों कि ब्रह्मोस लेने से क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ सकती है और चीन उकस जाएगा। अमेरिका खुद फिलहाल दक्षिण पूर्व एशिया में अपने सैन्य प्रभाव को संतुलित ढंग से बढ़ाना चाहता है। वह नहीं चाहेगा कि भारत की मिसाइलें बेचने से कोई बड़ा संघर्ष भड़क जाए जिसमें उसे कूदना पड़े। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका इसलिए भारत को तकनीकी तौर पर ब्रह्मोस 2 जैसे प्रोजेक्ट में बहुत आगे न बढ़ने देने की कोशिश कर सकता है, ताकि रूस भारत की यह गठजोड़ अमेरिका की बढ़त को चुनौती न देने लगे। यह एक प्रकार की महाशक्तियों की शतरंज है, जहां हर कदम पर गुप्त चालें और रणनीतियां चलती हैं। बहरहाल न चीन ब्रह्मोस को सीधा रोक सकता है, न अमेरिका। ब्रह्मोस भारत की संप्रभु परियोजना है
और इसे विकसित व निर्यात करने का फैसला भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही करेगा। अंत में ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक कहानी है। भारत के सैन्य उत्थान की कहानी, दो देशों की मित्रता की कहानी, दुश्मनों के खौफ की कहानी और तकनीक के रोमांच की कहानी। इसकी रफ्तार में रोमांच है, इसके निशाने में सटीकता है और इसके नाम में दुश्मन के लिए खौफ। ब्रह्मोस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साबित कर दिया है कि भारत तकनीक में किसी से पीछे नहीं। आने वाले वर्षों में ब्रह्मोस और उसके उन्नत संस्करण भारत को एक शक्तिशाली मिसाइल महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। तब तक ब्रह्मोस अपने सस्पेंस और रोमांच से भरी क्षमता के साथ दुश्मनों के दिलों में खलबली मचाने के लिए काफी है।